कहते हैं कि फिल्में जगत का आईना होती हैं। सन 2014 में एक साउथ की फिल्म आई थी यवदू। इस फिल्म में एक सीन दर्शाया गया था जिसमें एक बस में सवारियां काफी लोग सफर कर रहे होते हैं। उस बस में हीरो और हीरोइन भी होते हैं। कुछ गुंडे आकर उस बस में आग लगा दिया करते हैं और वो बस जलकर खाक हो जाती है। साथ ही उसमें बैठी सवारियां, वो लोग भी जल जाते हैं। उसमें बैठे हीरो हीरोइन वो भी जल जाते हैं। फिल्म आधी खत्म हो चुकी होती है। इस आधी फिल्म में हीरो का किरदार निभाया था सबसे पहले अल्लू अर्जुन ने, जो साउथ के हीरो हैं। उसके बाद आधी फिल्म में रामचरण जी हीरो का किरदार निभाते हैं। इस फिल्म को एक लड़की बार बार लगातार देखे जा रही थी, लगभग 6-7 बार देखती है और उस फिल्म को देखने के लिए अपने प्रेमी को भी बोलती है कि शायद तुमको ये फिल्म देखना चाहिए। उसको भेज देती है और वो भी इस फिल्म को कई बार लगातार देखता है और वो फिल्म वहीं तक देखता है जहां पर उस फिल्म में ये सीन होता है कि बस जल जाती है। वहीं तक ये देखता है और उसको रिपीट करके देखता रहता है। दोस्तों, ये फिल्में जो होती हैं तो ये फिल्में बाहरी माहौल या बाहरी घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई जाती हैं। इस फिल्में आसपास के माहौल से तैयार की जाती हैं। फिर ये घटना इसी फिल्म को देखकर उनके मन में जागृत होती है और वो सोचते हैं कि कभी इस घटना का खुलासा नहीं हो पाएगा, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये कहा जाता है कि जुल्म करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सुराग छूट जाता है या कोई ना कोई ग्लू मिल जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन क्राइम करने वाला कभी छिप नहीं पाता है। अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो हर क्राइम का खुलासा करके ही देती है। दोस्तों, आज जो ये मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये इसी फिल्म की आधारित है, जो साउथ की फिल्म थी यवदू। मैं आपका दोस्त मुझसागर राठौर, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तेलंगाना प्रदेश का एक शहर होता है कुरनाल। वहां की ये घटना है। एक शहर का मशहूर हॉस्पिटल है। एक दादी माँ, बूढ़ी दादी मटन का सूप बनाकर हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। उनका लड़का वहां एडमिट है। वो नर्स से कहती हैं कि मेरे बच्चे को जो आईसीयू में भर्ती है उस लड़के को मटन सूप बहुत पसंद है, आप जाकर पिला दीजिए। नर्स कहती है कि मैं जाकर पिला दूंगी, क्योंकि आईसीयू में हर किसी का जाना अलाउ नहीं है, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं सूप पिलाकर आपको टिफिन आकर वापस कर देती हूँ। नर्स वो मटन का सूप लेकर जाती है और पेशेंट से कहती है कि आपकी माताजी ने ये मटन का सूप बनाकर भेजा है, जिसको आप पी लीजिए। पेशेंट कहता है कि मैं मटन नहीं खाता हूँ, ना ही ये सूप पीऊंगा। नर्स सोचती है कमाल है, एक माँ अपने बच्चे के लिए मटन का सूप बनाकर लाई है, उसको ये भी नहीं पता कि उसका बच्चा मटन का सूप खाता है, पीता है या नहीं। पेशेंट बताता है मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी मीट, मछली, अंडा, गोश्त ये नहीं खाया, मैं खाता ही नहीं हूं। नर्स वो मटन सूप फिर से वापस लाकर उन माताजी को दे देती है। उनसे कहती है कि आपका बेटा है, फिर भी आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा मीट, मछली, मांस खाता है या नहीं खाता। वो कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, मीट, मछली, अंडा, मांस कुछ भी नहीं खाता। माँ जाती है बड़े डॉक्टर के पास। उनसे कहती है कि मैंने आपकी नर्स को मटन का सूप दिया था अपने बच्चे को देने के लिए, शायद वो किसी दूसरे पेशेंट को दे रही थी जो मीट, मछली, अंडा न खाता हो, तो उसने वापस कर दिया हो। डॉक्टर उन माताजी को समझाते हैं अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं विजिट करने जब राउंड पे जाऊंगा मरीज देखने तो मेरे साथ में चलिएगा, आप खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को वो मटन का सूप खिला दीजिएगा। इस बात पर बूढ़ी महिला को थोड़ा तसल्ली हो जाती है और वो रुक जाती है। कुछ समय के बाद जब डॉक्टर राउंड करने हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बूढ़ी माताजी उनके साथ में जाती हैं और वो बच्चे को मटन सूप खाने के लिए कहती हैं।
तो बच्चा इनकार कर देता है। वो लड़का कहता है कि मैं ये मीट मछली कुछ खाता ही नहीं हूँ। माँ खिलाने को कहती है, कोशिश भी करती है, तो बच्चे को उल्टियाँ होने लगती हैं। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। मरीज का चेहरा और कुछ अंग जो है तेजाब से जले हुए थे। माँ ने देखा कि एक लड़का बनियान पहने हुए पड़ा हुआ है, जिसका चेहरा और कुछ अंग तेजाब से जले हुए थे, जख्मी था, मरहम पट्टी भी लगा हुआ था, चेहरा भी सही से पहचान में नहीं आ रहा था। उसके अंग जहां तहां जले हुए थे और 1 हफ्ते का 7 दिन का उसका खर्च लगभग 6 लाख रुपए लग चुका था। जब पेशेंट उसका सूप पीने से मना कर देता है तो माँ दौड़ करके उसी कुरनाल शहर के पास के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है। वो पुलिस से कहती है कि देख लीजिए सर, ये मेरा बेटा नहीं लग रहा है, ये सूप पीने से भी मना कर रहा है, जबकि मेरे लड़के को मीट मांस बहुत पसंद था। मैं जब भी बनाती थी वो हंसी खुशी खा लिया करता था, लेकिन इसने खाने से भी मना कर दिया। तो पुलिस समझाती है, हो सकता है माताजी उसको खाने को मन ना हो, सूप नहीं खाया तो इसकी वजह से ये तो नहीं कह सकते कि ये तुम्हारा लड़का नहीं है। माँ बैठ जाती है, कहती है जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे मैं इस थाने से बाहर नहीं जाऊंगी। बार बार कहने पर पुलिस कहती है, एक बार उस बच्चे की, जो तुम्हारा लड़का है, उसकी पत्नी से हमको बात करवा दीजिए। पुलिस पत्नी से उसकी पूछताछ करती है तो पत्नी भी यही बताती है, वो तेजाब से जल गए थे, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, खाने से हो सकता है मना कर दिया हो, लेकिन मेरे हस्बैंड यही हैं, मैं तो आज ही उनसे मिलकर आई हूँ। हो सकता है माताजी पहचानने में दिक्कत कर रही हूँ या कुछ और भी समझने में दिक्कत हुई हो। माताजी के बार बार कहने पर पुलिस भी सोचती है, हमें लगता है मामला गंभीर है, एक बार विचार कर लेना चाहिए। फिर वो उस लड़के की पत्नी के पास जाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। कहते हैं पुलिस के पूछताछ करने का तरीका ही थोड़ा अलग होता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो बात खुलकर सामने आती है, तब खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या वो बात हुई थी, क्या घटना हुई, चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी पुलिस को बताती है, 27 नवंबर सन 2015 ये एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती है लेडीज। इसकी शादी हो चुकी थी सन 2015 में और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। ये बात होती है सन 2017 की, 2 साल बाद 2 बच्चे भी हो चुके हैं इसके। हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही है और इसको पीठ में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जिससे वो बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाती है और अपने पति का भी ध्यान नहीं रख पाती है। हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ भी ड्यूटी वो सही तरीके से नहीं कर पाती है। डॉक्टर पूछते हैं, आखिर क्या बात है, क्यों परेशान हो, अगर तुमको कोई दिक्कत है तो छुट्टी ले लेना चाहिए था, क्यों ड्यूटी पर आती हो। वो डॉक्टर साहब को बताती है कि सर मेरी रीढ़ में या पीछे कमर में जो है दर्द हो रहा है काफ़ी समय से, जिसकी वजह से मुझे उठने चलने में भी दिक्कत हो रही है, बड़ी ही मुश्किल से चल पा रही हूँ। डॉक्टर सलाह देते हैं कि मेरा एक दोस्त है राजेश, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, हॉस्पिटल में आता जाता रहता है, क्यों ना तुम उसके पास चली जाओ और अपने पूरे बदन की एक बार जांच करवा के उस फिजियोथेरेपिस्ट से दिखाओ। ये महिला उनके पास चली जाती है। लगातार 7 दिनों तक उसका इलाज वहाँ पर किया जाता है। जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास चली जाती है, वो इनको लगातार 1 हफ्ते तक बुलाते हैं, इलाज चालू कर दिया जाता है और इलाज करवाते ही करवाते उसको दोबारा उस फिजियोथेरेपिस्ट से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। जबकि पहला प्रेम उसका सुरेंद्र रेड्डी से हुआ था, जिससे उसकी शादी हुई थी साल 2015 में। ये इसका दूसरा प्रेम है जो राजेश से होता है, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक डॉक्टर का काम करता है। इलाज होता है, दर्द भी ठीक हो जाता है, लेकिन अब वो फिजियोथेरेपिस्ट को कभी कभी समय निकाल कर मिलने भी जाया करती है और उसको कभी कभी अपने घर पर भी बुला लिया करती है। उन दोनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ जाता है, कई बार संबंध भी बनते हैं। जब जब उसका पति बाहर रहता है तो वो उस फिजियोथेरेपिस्ट राजेश को घर पर बुला लिया करती है।
एक बार ऐसा होता है कि ये राजेश फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो घर पर ही होता है और उनके हस्बैंड आ जाते हैं। वो इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। पति इसको समझाता है और सुधरने का मौका भी देता है। वो कहता है क्यों ऐसी गलती करती हो, लेकिन औरत को दूसरा मौका चाहिए था। वो फिर भी छुप छुप के उनसे मिलती रहती है और खुद पे कंट्रोल नहीं करती है। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे 3-4 साल फिर गुजर गए हैं। राजेश कहता है चलो क्यों ना हम कहीं भाग चलते हैं, तुम अपने पति और बच्चों को यहीं पर छोड़ दो, हम लोग कहीं जाकर दूसरी जगह पर रह लेंगे। ये आपस में बातें करते हैं, बैठे होते हैं। वहीं पर वो फिल्म चला रही होती है तो वहां पर एक साउथ की फिल्म देखती है यवदू, जिसमें 2 किरदार होते हैं। आधी फिल्म में अल्लू अर्जुन हीरो का किरदार निभाते हैं, उसके बाद आधी फिल्म में रामचरण जी हीरो का किरदार निभाते हैं। उसमें एक बस वाली जो है सीन होती है, वो हीरो जो है बस में जलकर खाक हो जाता है और डॉक्टर उसी चेहरे को, जो पहले अल्लू अर्जुन रोल कर रहे थे, उनका ही चेहरा दूसरे हीरो को लगा करके पूरा वही रंग रूप दे देते हैं। वो अपने प्रेमी को बताती है क्यों ना हम भी इसी तरह इनको मारकर इनका चेहरा, अपने हस्बैंड का चेहरा आपके पास प्लास्टिक सर्जरी करवा के लगवा दें, जिससे मेरा मायका भी सुरक्षित रहेगा, ससुराल भी हमको मिल जाएगा, बच्चे भी नहीं छूटेंगे और आप भी मेरे साथ रह सकते हैं। यही प्लानिंग होती है। शाम को हस्बैंड सोता है, सुबह देरी से उसका हस्बैंड जो है उठा करता है। वो अपने हस्बैंड को एक नशीला इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन के लगते ही उसको बेहोशी आ जाती है। ये प्रेमी प्रेमिका दोनों मिलकर शहर करनाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। फिर प्रेमी के चेहरे पर और कुछ अंगों पर तेजाब छिड़ककर उनका चेहरा जलाया जाता है और शहर के मशहूर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ये पेशेंट बनकर भर्ती होता है उस रहा है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद ये दोनों प्रेमी प्रेमिका शहर के मशहूर हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर डॉक्टर से सलाह लेते हैं। वो इनको प्लास्टिक सर्जरी करने की सलाह देते हैं और यही होता है कि वो एडमिट होकर प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते थे, लेकिन एक सूप से इन दोनों का राज खुल जाता है। पुलिस इन दोनों को पकड़ती है और जेल में डाल देती है। जेल में डालने से पहले अभी तक तो ये दोनों एक पक्ष में थे, फिर अब विपक्ष में आ जाते हैं। राजेश फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो कहता है कि मैं तो यही कहता था कि तुम मेरे साथ भाग चलो, पति पत्नी अलग हो जाओ, बच्चों को यहीं छोड़ दो, हम दोनों एक साथ रह लेंगे। लेकिन इसने ही हमको प्रेरित किया था उसको मारने के लिए। ये कहती थी कि जैसे इस फिल्म में घटना दिखाई गई है ऐसे हम भी इनका शरीर गायब कर देंगे और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद हम सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, इससे मेरे बच्चे भी नहीं छूटेंगे, प्रेमी भी हमको मिल जाएगा, मेरा मायका और ससुराल दोनों ही मिले रहेंगे। दोस्तों, उसके मर जाने के बाद उसके जो बच्चे होते हैं उसको माँ बाप लेने से इनकार कर देते हैं, तो लड़की के घर वाले उन बच्चों को पालते हैं और इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।